अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो जिन लोगों के जिगर की नालियां बंद हैं या उनकी जिगर के अंदर न्यूड्यूल्स बन गए हैं या उनके रसौलियां बन गई हैं जिगर के अंदर, उनके लिए यह वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है। गौर से सुनिएगा। आप हजारों रुपए खर्च करते हैं और जिगर पर एक ही लफ्ज कहते हैं कि जी बस जिगर में अगर रसौलियां बन गई हैं तो वो निकल नहीं सकती। मैं कहता हूं कि जिगर के अंदर रसौलियां हो, ब्रेस्ट के अंदर रसौलियां हो, यूट्रस के अंदर रसौलियां हो, कहीं भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये निकल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर ने यह कहकर कि अब तो जी आपकी आखिरी स्टेज है, और दूसरी बात ये नहीं, ये ऑपरेशन के बगैर नहीं निकल सकती। बस हमने ये जहन में फिक्स कर लिया हुआ है कि जब डॉक्टर ने कह दिया ना कि ये रसौली निकल नहीं सकती, तो नाउज़बिल्लाह हदीस के बराबर कहते हैं कि बस अब तो ये कहीं नहीं जा सकती। अब डॉक्टर साहब ने फरमा दिया और अब तो बस ये नहीं निकल नहीं सकती। ब्रदर, ऐसा नहीं है। मैं यकीन करें, गरीब लोगों को ज्यादा ठीक होते देखा है अमीर लोगों की निस्बत। उसकी वजह क्या? अमीर लोग जो होते हैं ना, अमीर लोगों का प्रॉब्लम यह होता है कि उन्होंने एक प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर, तीसरे प्रोफेसर को चेंज करना है बड़े प्रोफेसर का ही, क्योंकि उनके जहन में यह चीज होती है कि जो बड़ा प्रोफेसर है ना वही सब कुछ जानता, बाकी कुछ नहीं जानता। अब प्रोफेसर का क्या है? उनका एक ही काम होता है कि यह ऑपरेशन होगा एंड लिवर ट्रांसप्लांट होगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं ना, उनके पास पैसे तो होते नहीं, वो बड़े प्रोफेसरों को टच नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं यार, किसी को माड़े मोटे गरीब बंदर भी चेक करा लो, किसी हकीम के पास चले जाते हैं, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं और उनकी रसौलियां खत्म हो जाती हैं। अब यकीन जानिए, मैंने गरीब लोगों को ज्यादा ठीक होते देखा है जिगर के प्रॉब्लम में अमीर लोगों की निस्बत। और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो यही होती है कि लोग सिर्फ अमीर डॉक्टरों के पीछे भागते हैं, किसी आम बंदे को चेक नहीं कराते। हमारे पास जो मरीज आते हैं ना, उनका भी कब आते हैं? जब बिल्कुल एंड हो चुका होता है, डॉक्टर कहते हैं जी कि अब आपने बस कोई हाल नहीं है आपका, आप तो शायद चले जाए, उस वक्त कहते हैं। और आकर हमारे मुंह पर कहते हैं, असी सोचे आके चलो किसी हकीम ने चेक करा लिए, शायद अल्लाह ताला ढोला दे। ये हकीकत है, हमारे मुंह पर भी आकर यही कहते हैं कि हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपके जिगर के अंदर रसौलियां बन रही हैं, मैं एब्सेस की बात नहीं कर रहा, मैं नोड्यूल्स की बात कर रहा हूं कि जो गांठें बन जाती होती हैं जिगर के अंदर, आप ये जो मैं फार्मूलेशन बताने लगा हूं, आप उसके लिए इस्तेमाल कीजिएगा। मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह। जिगर के अंदर रसौलियां बनी हुई, जिगर के अंदर नोड्यूल्स बने हुए, जिगर जो है आपका हार्ड हो गया हुआ है, जिगर आपका सख्त हो रहा है, जिगर आपका आर्किटेक्चर हो रहा है, उसके जो कोर्स लिवर आ रहा है, ये इंशाअल्लाह ठीक हो जा सकता है। लिवर की जो कैपिलरी जो अंदर उसकी कैपिलरीज होती हैं वो ठीक हो सकती है। आप सिर्फ मेहनत करने वाले बने, थोड़ा सा आपको ग़िज़ाओं में चेंजिंग करनी पड़ेगी, और बाकी जो वो मेडिसिन इस्तेमाल करवाने लगा हूं, आपको बताने लगा हूं, वो मेडिसिन इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप ठीक होंगे। नोट कर लें चीजें, चंद चीजें हैं और बहुत सस्ती चीजें हैं। इनको सस्ती समझकर यह ना समझ लीजिएगा कि बस एम ही होंगी, ऐसी बात नहीं है। नंबर 1, इफ्तिमून। इफ्तिमून आप सड़कों के ऊपर सफर करते हैं, रोड के ऊपर, कीकर के ऊपर, बेरी के ऊपर, किसी न किसी दरख्त के ऊपर पीले पीले रंग की लंबी लंबी तारे सी लटक रही होती हैं ऊपर दरख्तों के ऊपर, वो इफ्तिमून होती है। जिसको आप लिफ्ट नहीं कराते, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सी चीजों के अंदर उसका बहुत अहम करैक्टर रखा है। वो खारिश में भी काम आती है, रसौलियां खत्म करने के लिए वो बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है। पंसार स्टोर से आम मिल जाती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा बहुत ज्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि जब पुरानी होगी तो उसकी जो अफादियत है वो खत्म हो चुकी होती। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, किसी भी दरख्त के ऊपर, बेरी के दरख्त हों उनके ऊपर जाएं, वहां से उतार लें, और चाहिए कितनी आपको? 50 ग्राम, ज्यादा नहीं चाहिए, 50 ग्राम है उसकी, वो आप लेकर आएंगे, इतनी से लेकर आएंगे, वो सूख के 50 ग्राम रह जाएगी। 50 ग्राम वो। दूसरा, अंबा हल्दी,
ये अंबा हल्दी आपको पंसार स्टोर से आम मिल जाएगी। हल्दी के बारे में अगर मैं आपको उसकी अफादियत और उसके इंग्रेडिएंट्स बताने लगूँ ना, तो यकीन करें मैं इसी पर 2 घंटे बोल सकता हूं। इतनी अच्छी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चीज पैदा की है कि इंतहाई जबरदस्त, और कैंसर वालों के लिए ये आबे हयात है। एक फीमेल जिसको बहुत ज्यादा, खैर आप मानते हैं कि अंग्रेजों की रिसर्च हो तो वो तो बहुत अच्छी है, बाकी तो मुसलमान तो बेचारे ऐसे ही हैं। एक खातून का बकायदा लिटरेचर है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, वो हल्दी ही खाती रही और उसका ब्रेस्ट कैंसर खत्म हुआ। हल्दी आपने लेनी है 50 ग्राम, अंबा हल्दी ये 50 ग्राम लेंगे। रहमत खताई, तीसरी चीज जो है वो रहमत खताई है। रहमत खताई भी आम मिलने वाली चीज है, 500 से आम मिल जाती है, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम मुसलमान तो जरूर हैं लेकिन अडल्ट्रेशन करने में हम बाज नहीं आते। किसी भी 500 स्टोर पर जाना, उन्हें रिक्वेस्ट करके कहना कि यार रहमत खताई खालिस दे मुझे, इसके अंदर भी बहुत सारी मिलावट आती है। आप रहमत खताई उससे खालिस लेकर आइएगा। ये आपने लेनी है 70 ग्राम। अब और एक चीज जिसको आपको खालिस ढूंढना पड़ेगा, यह भी एक प्रॉब्लम है कि यह भी खालिस नहीं मिलती। गुड़ उठाकर दे देते हैं, पुराना गुड़ उठाकर देते हैं। मादर के साथ मैंने एक फीमेल को बताया, लाहौर में थी, तो मैंने कहा जी आप ऐसे करें कि रुब ले ले, मलट्ठी का रुब ले ले, मलट्ठी की आपको 7 मिल जाएगा। तो 7 मलट्ठी आप ले, वो लाई तो उसने जब उसको देखा तो कहती डॉक्टर साहब ये तो चीनी की तरह है। मैं कहा चीनी की तरह तो नहीं होती। जब उसने उसको चीनी की तरह हाथों में ऐसे ऐसे मलना शुरू किया तो उसका रंग उतर गया और वो चीनी थी। प्लीज जरा थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा और रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, 4 आने महंगी आपको मिल जाए, क्योंकि जेसी का सबसे मेन रोल इस रसौंत का है। रसौंत आपने लेनी है 50 ग्राम। अब आगे 5वीं चीज जो है इसके अंदर वो है अफसन 3। अफसन 3 लेनी है आपने। उन्हें कहना जी कि अफसन 3 दे, मेहरबानी, बहुत सी मिल जाती है आपको। अफसन 3 40 ग्राम बारीक पीस ले। ये कड़वी बहुत होती है, ये तमाम दवाई है, ये कड़वी बनती है, क्योंकि अफसन 3 इतनी कड़वी होती है कि पीस रहे हो ना तो मुंह कड़वा हो जाता है, इतनी कड़वी होती है वो। तो आपने इन तमाम दवाइयों को खुली नहीं खा सकेंगे। 1000 mg का कैप्सूल भरना है, 2 कैप्सूल एक टाइम पर, 2 ग्राम बनेगी। 2 कैप्सूल एक टाइम पर, सुबह, दोपहर, शाम, रात, यानी दिन में 4 मरतबा। अब 4 मरतबा ये दवाई खाएं और साथ इसके बड़ा गोश्त नहीं खाना, चावल नहीं खाने, बर्गर, स्वाद, मैदे वाली कुछ चीजें ना खाना। सवैयां है, कस्टर्ड है, हलवा है, मैदे वाली कोई चीज ना खाना। और खाने के लिए खुराक में उनको शोरबे वाली चीजें, कद्दू, तुरियां वगैरह ऐसी चीजें देना शुरू करें। मेरा रब रहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह तआला अजीज। आपके जिगर के अंदर बनी हो नड्यूल्स, जिगर के अंदर बनी हो रसौलियां, उनसे शिफा होगी। मुझे बहुत उम्मीद है कि रब्बुल इज्जत की जात रहमत फरमाएगी कि इंशाअल्लाह तआला अजीज आप शिफायाब होंगे। रिक्वेस्ट ये आपसे करूंगा कि किसी भी चीज को मामूली ना समझा करें। अगर आपको लिवर का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको फौरी तौर पर हल करने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होते और फिर आप प्रॉब्लम में आते हैं। जिस बंदे को लिवर का होता, फैटी लिवर हो जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो हर दूसरे बंदे को है, और यही आके जाके कैंसर में तब्दील होता है। हेपेटाइटिस इतना कैंसर में तब्दील नहीं होता जितना फैटी लिवर जो होता है वो लिवर सिरोसिस में तब्दील होता है। अल्लाह की जात हम सब पर रहमत फरमाए। दुआ कीजिएगा मेरा रब की जात हर किसी को शिफा दे। थैंक यू सो मच।